सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। नमस्कार। मुझे मालूम है तेरा जलवागाह आसमां में है, फिर भी ज़मीं पे सजदे किए जा रहा हूँ मैं। साथियों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ लोग इस जहां में आते तो हैं, लेकिन इहलोक के साथ ही परलोक में भी अपने लिए जगह बना लेते हैं अपने सत्कर्मों से। जी हाँ, ऐसे लोग इहलोक को त्यागने के बाद भी परलोक में सम्मान के हकदार होते हैं। दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले ऐसे महापुरुष इस धरा में मानवता का ऐसा चिराग जलाकर जाते हैं जिससे सारी धरा चमक उठती है, आलोकित हो उठती है। साथियों, ये युग पुरुष ऐसा लगता है मानो ईश्वर के भेजे ऐसे दूत हैं जो समाज में सेवा, भाईचारा और मानवता का पाठ पढ़ाकर समाज के लोगों को जिंदगी को जीने का, जिंदगी के फलसफे को समझने का सबक सिखा जाते हैं, ताकि ईश्वर की बनाई ये खूबसूरत कृति हमेशा ही बेनज़ीर रहे, बेमिसाल रहे। सदाशिव गोविंदराव कात्रे एक ऐसे ही महापुरुष हुए जिन्होंने अपना दर्द तो किसी को दिया नहीं, पर जब तक सांसें चलीं दूसरों की दर्द की दवा बनकर समाज के लिए एक नज़ीर पेश की। चांपा से 8 किलोमीटर दूर कात्रे नगर में कुष्ठ रोगियों का आश्रम है। इस बात के सबूत हैं कि जिस महापुरुष ने इसकी स्थापना की वो आम आदमी तो थे, पर उनके चिंतन में समुद्र की गहराई और आसमान से भी ऊंची सोच थी। जिन्होंने स्वयं कुष्ठ रोगी होकर औरों को कुष्ठ रोग से निजात दिलाने एक बीड़ा उठाया। सदाशिव गोविंदराव कात्रे ने सेवा की जो मिसाल पेश की और एक ऐसी विरासत छोड़कर गए जिसे देखकर लगता है कि वे वाकई मनुष्य के रूप में एक फरिश्ता थे। भले ही वे इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनके सेवा भाव को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि माना कि हम गुलशन में बहार न ला सके, पर जिस राह से भी गुजरे कुछ खार कम कर दिए। सदाशिव कात्रे जी का जन्म 23 नवंबर 1909 को मध्य प्रदेश के गुना जिले के अरौन नामक गांव में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम था श्री गोविंदराव कात्रे और उनकी माता का नाम था राधाबाई। बाल्यकाल में ही उनके पिता का देहावसान हो गया। उसके पश्चात उनके चाचा गंगाधर कात्रे ने उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण की। श्री कात्रे जी अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद 1928 में रेलवे में कार्यरत हो गए और 1930 में उनका विवाह हुआ बयोताई से। कुछ दिनों बाद सर्पदंश से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। समय बीतता गया, कात्रे जी को कुष्ठ रोग हो गया और उसके बाद कार्यालय के सहकर्मियों ने तो क्या, उनके अपनों ने भी उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। तमाम इलाज के बाद भी कुष्ठ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद वे जैसे निर्वसित जीवन व्यतीत करने लगे थे। 1954 में उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और इसके बाद वे रायपुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित बैतलपुर में मिशनरीज द्वारा संचालित कुष्ठ चिकित्सालय आ गए। वहाँ उनका इलाज तो होता था, लेकिन मिशनरीज द्वारा जो उनका उद्देश्य था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई मतावलंबियों को तैयार करना चाहते थे, ये बात उन्हें नहीं जमती थी। इस बात का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। नतीजा, प्रबंधन से अनबनी के कारण, कहासुनी के कारण उन्होंने बैतलपुर छोड़ दिया। इसके पश्चात अपने गुरु यानी माधव सदाशिव गोलवलकर जी, इनसे प्रेरणा पाकर 1960 और 61 में कात्रे जी बिलासपुर आ गए और संघ और अपने दोस्तों के विचार विमर्श के बाद उन्होंने बिलासपुर को ही अपना केंद्र बिंदु माना। सदाशिव कात्रे जी चांपा और आसपास के इलाकों में घूमते रहे। घोघरा नाला के कुष्ठ रोगियों की उन्होंने सेवा की, उनके साथ कुछ दिन बिताए और अंततः आत्मीय जनों के सहयोग से सोंठी में भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चांपा की उन्होंने स्थापना की 5 मई 1962 को और आज तक ये संस्थान विकसित हो रहा है, पुष्पित और पल्लवित हो रहा है।
कात्रे जी ने जिस स्थान पर भारतीय कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना की, आज वहाँ मानवता का मशाल जल रहा है। उस मशाल की रोशनी ने कुष्ठ रोग के प्रति भ्रांतियों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। आज यहाँ लगभग 70 के करीब कुष्ठ रोगी रहते हैं। ये कुष्ठ रोगी न केवल इस रोग से मुक्त होने साथ साथ रहते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ सुख दुख में हाथ भी बटाते हैं। स्वावलंबन की दिशा में इनके बढ़ते कदम ने जमाने को चकित कर दिया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस मूल मंत्र को उन्होंने अपनी अंधेरी राहों के लिए प्रकाश पुंज समझा और चल पड़े कुष्ठ पीड़ितों की सेवा शुश्रूषा करने। कात्रे जी आत्म प्रशंसा से दूर रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। यही वजह है कि कात्रे जी की एकमात्र तस्वीर है इस आश्रम में। ताम झाम से दूर उनके जीवन का लक्ष्य था कुष्ठ पीड़ितों की सेवा शुश्रूषा। यूं तो कुष्ठ उन्मूलन की दिशा में कई महापुरुषों ने काम किया, किंतु कात्रे जी ने सेवा की जो मिसाल पेश की वो अन्य लोगों की दृष्टि से हटकर इसलिए है क्योंकि वे खुद इस रोग से पीड़ित थे और निर्धनता उनके जीवन का अंतिम सत्य था। कात्रे जी की जीवनी और उनके व्यक्तित्व का उल्लेख कर पाना मुश्किल है। जो जानकारी दी जा रही है वो महज एक छोटा अंश है, एक छोटा प्रयास है। गुरुजी माधव सदाशिव राव गोलवलकर को कात्रे जी अपना गुरु मानते थे। गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर के सूक्ति वाक्य, जीवन का पासा बेधड़क फेंक दो, चाहे जैसा गिरे, आत्मसमर्पण सर्वश्रेष्ठ भावना का भगवा ध्वज आह्वान करता है। इस वाक्य का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। सदाशिव कात्रे जी ने अपनी संघर्ष यात्रा यूं तो अकेले ही शुरू की थी, लेकिन उनके साथ लोग जुड़ते गए और उनकी संघर्ष यात्रा का कारवां बढ़ता ही गया। उनकी संघर्ष यात्रा की डगर बहुत ही कठिन थी। एक तो वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और दूसरा समाज का कुष्ठ रोगियों के प्रति नकारात्मक नजरिया। उन्हें न जाने क्या क्या सुनने को मिलता था। भिखमंगा, कोढ़ी, मनहूस ऐसे शब्दों से बार बार उनका वास्ता पड़ता था। लेकिन कात्रे जी को सबसे ज्यादा यदि किसी चीज ने आहत किया तो वो थी समाज की नकारात्मक सोच। उनकी इस संघर्ष यात्रा में उपेक्षा और अपमान मानो परछाई की भांति साथ साथ चलते थे। कहीं भी उन्हें आशा की किरण नजर नहीं आती थी। एक तो कुष्ठ रोग उनका पीछा नहीं छोड़ता था, दूसरा समाज की नकारात्मक सोच, समाज का नजरिया, उपेक्षित नजरिया उन्हें बहुत सालता था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आता था। जहां भी वे हाथ फैलाते उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता था। जिस डाल को सहारा मांगने के लिए वो पकड़ना चाहते, वो हर डाल कमजोर नजर आती थी। ऐसा लगता था मानो चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है। लेकिन फिर भी कात्रे जी ने हार नहीं मानी और अपने हौसले को लेकर आगे बढ़ते चले गए। उनके साथ था तो उनका मजबूत इरादा, उनके साथ थी आशा की वो किरण जो हमेशा ये कहती थी कि हर रात की सुबह ज़रूर होती है। कात्रे गुरु जी खुद लेपर्सी थे, यानी कुष्ठ रोग थे। और ऐसी वो यहाँ पहले वो तो पहले बैतलपुर में था, उसके बाद फिर वो वहाँ से अच्छे हो के फिर वो सोचा अब ईसाई धर्म में वहाँ, तो वहाँ मैं अब वो बोला मैं ईसाई धर्म में नहीं जाऊँगा, हिंदू होता है हिंदू धर्म। फिर वहाँ से अब इधर आके संघ वाले हर्ष वाले से संपर्क किए। मैं भी छोटा मोटा कुष्ठ रोग तो हूँ, मगर कुछ छोटा मोटा आश्रम खोल सकूँगा ऐसे कि वो भी तहाँ इधर आए थे। आस पास चांपा वाला है प्रदीप कुमार का पिताजी और छोटे लाल, और यह सोठी का परमानंद महाराज, अफरीद का यानी ओंकारधर महाराज, हथनेवरा का पुनीराम, ये सब को फिर सहयोग लिया। सहयोग लेने के बाद ना चांपा वाला प्रदीप कुमार का पिताजी यहाँ सलाह दिए यहाँ पे थोड़ा, तो वहाँ पे हथनेवरा की ज़मीन में थोड़ा सा
ज़मीन दिए। ज़मीन देने के बाद फिर वो अपना छोटा सा झोपड़ी बना के फिर आना जाना इधर उधर प्रचार करने लगे। कुछ दिन वो चांपा में रहता था, वो भैंसा बाज़ार के पास। फिर वहाँ से आना जाना साइकिल में करते। फिर आते जाते बाद में मैं आया, उस टाइम वो यहीं था, यहीं से चांपा बिलासपुर आना जाना करता था। वो भी साइकिल में चांपा से आते थे। उस बहुत गरीब था आश्रम। और आसपास के गांव में जाके फिर वो मटका रखते थे। वो आसपास के लोग उसको देखता था, घृणा मानते थे। कुष्ठ रोग है ऐसे कह के उन लोगों का घृणा मानते थे। फिर धीरे संपर्क होते फिर हम भी आए थे। उस टाइम भी लोग गाड़ी पिढ़ाए चल रहा था गाड़ी, उसमें बैठने नहीं देते थे। देखते गए यहाँ सामने में तो गाड़ी को भगा देते थे। मैं तो खाना बना के दे हम लोग, अच्छा रही। गांव गांव में वो दान मांगे जाए, खेती पाती नहीं से तो दान मांगे जाए। दान मांग के लाना है तो रांधन खावन, खेती कमावन। ओहू है रही से बीमारी, वो कातरे जिला घलौरी से। तब होले बेचारा जावे गांव गांव में चाउर मांगे, मांग के लाना है दाल चाउर। ऐसे ही बड़ तकलीफ करे हैं वो घानी तो हमन बहुत दुख करे हैं। कटोरी नापत कबड़ माटी के रहते में नाप के चाउर रांधे हैं मैं। अब खार के कचरा कूटा भाजी ला रांध के खाएं, सोझे नून ला ना के। अब तो भूंज बघार के खाते। वो घानी तो साग नहीं है। हम वो घानी बहुत दुख करे हैं, बहुत डोकरा हो गए रही सब, चले फिरे नहीं सकी तहाँ ले यही ला तो ख़त्म हुए हैं। नहीं, समाजीकरण बड़ा जिद्दी था और अरे जिद्दी था, इसका मतलब क्या है, ऐसा बड़ा ये नहीं था, मगर जिसको वो पहचानते थे वो अच्छा पहचानते थे। जिससे उनकी रगड़ थी उनसे अच्छी थी और उनको स्वभाव में एक देश प्रेम तो था ही। उसके बाद अपने हिंदू धर्म का प्रेम था। इसके कारण मैं भी उनसे ज़्यादा, मेरा भी मन खुल गया। मैं भी उनसे आना जाना चालू किया और एक डेढ़ दो साल में ही मैं इनसे जुड़ भी गया। कात्री जी वैसे धर्म के बड़े उपासक थे वैसे, और उनको सच्चा बात अच्छी लगती थी। झूठ को सच्ची थी करके ही मेरा भी उनसे अच्छा लग गया। और मेरे को भी ऐसा लगा कि इस आदमी को अपन मदद करना चाहिए। वो उनको ऐसा है कि वो कलकत्ता में से, कलकत्ता नहीं, वो यहाँ जब आए ना रायपुर के पास बैतलपुर, जब उनको काफ़ी लोग आते थे जाते थे तो उनको ऐसा लगा कि एक यहाँ खोला जाए। ऐसा लगा कि अपन एक सेवा कार्य आरंभ करें। तो इस प्रेरणा से उनको यहाँ आ गए। वो यहाँ आ गए तो फिर दो चार लोग मिल गए उनको, और ऐसा तय हो गया कि भाई ऐसा करा जाए, कुछ ना कुछ तो करा जाए। वो निकल रही थी उनको, इसके कारण उनको लगा कि चलो कुष्ठ रोगी भी कुछ कर सकता है, तो ये भी काम है तो अच्छा है। इसके कारण वो भी जुड़ गए, वो भी काम करना चालू किए।
धीरे धीरे हम सब जुड़ गए। कात्री जी पढ़ते भी थे, इसके कारण उनको लगा कि अपन ये ऐसे ही काम किया जाए, और उन्होंने किया भी। अच्छा, अमर अमर हो गए। कात्री जी बड़े अनुभव के पक्के थे, उनको अच्छा सच बोलना अच्छा लगता था। कात्रे महाराज जब आए ना, तो हमारे चांपा घोघरा नाला है, वहाँ वो कुष्ठ का इलाज करने गए, तो वो लोग बताए कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और आप ईसाई धर्म पालन करोगे तब का इलाज होगा। तो उन्होंने इतराज़ कर दिए। फिर अपने जीवनलाल साव और गोदावरी महाराज इनसे संपर्क किए, तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा, और उसको पीड़ा था तो पीड़ा को जान गए, इसलिए मैं कुष्ठ सेवा करूँगा। ऐसा करके हमारे गांव में आए। तो हम लोग बोले कि भाई अपने यहाँ ये आश्रम है, तो वो ज़मीन कैसे मिलेगा? तो हम लोग 4-5 आदमी मिल के कुंजी लाल, अयोध्या, मैं, साव जी, ऐसा करके वो साधम साव है, खुद वहाँ का रहने वाला है, लखुर्री का। वही धर्मशाला और कुआं उसका था। तो पहले दानदाता उसके पास जाके कात्रे जी ने कहा कि भाई हम कुष्ठ आश्रम खोलना चाहते हैं, तो आप हमको आपका वो कुटिया तो देते तो अच्छा था, ऐसा उसने बोला। साहब जी बोले कि वहाँ पर हमारे कुटिया है, मगर ये पुल है, वहाँ पर चोर डकैत रहते हैं और रात में मुसाफिर आते जाते हैं, उनको लूटपाट कर लेते हैं। तो ठीक है, वहाँ पर आप बस जाओगे तो कुछ आदमी को राहत मिल जाएगा, ऐसा समझ करके उसने हमको वो कुटिया दान में दे दिया। दान में पाए तो कात्रे जी फिर वहाँ से 5,000 रुपया में एक बढ़ई को अपन वो करके फिर इसको थोड़ा और सुधार किए, और वहाँ 10-5 पेशेंट को लेकर के गांव में जाते थे। कुष्ठ रोग था तो गांव से निकाल देते थे हम लोग। हमारे भी दाई थे, बहनी थे, काका थे, दादा थे, इसको निकाल देते थे। तो कात्रे जी सबको इकट्ठा किए। अब उनको भोजन का व्यवस्था कैसा होना चाहिए, तब उसने हमारे पास वो कलसा रखे, उसमें लिखा कि भारतीय कुष्ठ निवारक संघ सोठी चांपा। हम लोग गांव-गांव में जाते थे और घर घर में कहते थे कि भाई हमको एक मुट्ठा भिक्षा दे दो, तो हाँ कहते थे, मगर शर्त हमारा इतना है, हम 1 महीना के बाद ये अपना ले जाएंगे। तो वहाँ अपना अपन वो कलश रख देते थे। 1 महीना के बाद हम लोगों को वहाँ से 10 किलो 15 किलो चावल मिल जाता, तो इसको ला करके हम लोग कुष्ठ की सेवा करते थे। वो बुढ़े थे तो भी साइकिल चलाते थे, बहुत तेज साइकिल चलाते थे। हम लोग साइकिल से जाते थे, इस समय इतना सुविधा नहीं था, तो साइकिल से आते जाते थे। तो हम लोगों को उत्सव होता था तो हम लोग कात्रे जी को मुख्य अतिथि के रूप से बुलाते थे। वो अच्छा भाषण करते थे, उनके भाषण से सब गांव वाले प्रभावित हो जाते थे। ऐसा बढ़िया उनका मार्गदर्शन था। जैसे हम लोग अपन घर से निकाल देते थे, वैसे उनको भी निकाल दिए होंगे, ऐसा वो पारिवारिक दुख था उनको। मगर कात्रे जी इतना मेहनत करके हमारे इतना बड़ा बना करके आज कुष्ठ रेवा धीरे धीरे हमारे यहाँ से भी समाप्त होने वाला है। लोगों में बता देने से बहुत, मैं उनके सामने से 10-12 पेशेंट ऐसे हैं, उन लोगों को नाम नहीं बताऊंगा, मगर वो लोग इलाज करके और शादी हो करके समाज में चल दिए। थोड़ा थोड़ा बीमारी होने से पहले बता दिए। कात्रे जी का स्वभाव बहुत अच्छा था भैया। कात्रे जी जाते थे, जहाँ भी बात करते थे वो लोग कात्रे के बस में हो जाते थे। इतना उनका स्वभाव था, उसका बात करने का इतना शैली था। माई लोगों को वो बोलते थे कि माई हमको भिक्षा चाहिए, कैसा भिक्षा, 1 मुट्ठी दे दो, हम 30 दिन के अंदर लेंगे, तो हाँ बोलते थे। और कात्रे जी के साथ नहीं, कभी नहीं बोले, ऐसा स्वभाव था कात्रे जी का। आम व्यक्ति थे और मेहनती बहुत भारी थे। उनको देखते थे हम लोग ना, साइकिल चला के चांपा से यहाँ आ जाते थे। हाँ, और वो बहुत बढ़िया काम करते थे। मैं ये 1977 जनवरी में यहाँ आया था। उसके बाद जो है यहाँ कात्रे जी अस्वस्थ ही चल रहे थे। 4 महीने सहवास में रहा उनको, और उन्होंने सबको समझा दिया कि तुरंत उन्होंने मेरे को बोले आप इस पूरा अंतर व्यवस्था संभाल लीजिए।
मैंने कहा मुझे अनुभव नहीं है, बोले वह आ जाएगा अनुभव। तो फिर धीरे धीरे उनके सलाह से काम करता गया और एक्सपीरियंस आता गया। कुछ सामान्य व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी शुरुआत भी की तो उनको जो पेंशन का पैसा मिला था उसमें कुछ उसी के भरोसे वो संस्था चला रहे थे। और फिर डोनेशन छोटे छोटे, उस टाइम तो कोई ज़्यादा नहीं, 1 रुपया 2 रुपये ऐसे, फिर सदस्यता किए। और फिर चावल की पूर्ति के लिए उन्होंने चावल दान हंडी रखे थे, वहाँ से चावल का इकट्ठा करके यहाँ जमा करते थे। उनको एक गीता का अच्छा नॉलेज था उनको, वो गीता पढ़ते थे। लोकमान्य तिलक का गीता रसी उनके पास था और मेरे से पढ़वा लेते और मेरे को समझा देते हैं। और बाकी भी संघ के प्रखर एक निष्ठ सेवक थे, उनको संघ के बारे में उनको बहुत ये थी और गुरु जी के प्रति उनकी बहुत काफ़ी श्रद्धा भी थी। और जनसाधारण के साथ भी उनको व्यवहार काफ़ी अच्छा था। वो अपने पंडिताई गिरी से वो अपना प्रभावित करते थे लोगों को। जब उनको कुष्ठ रोग की बाधा हुई थी तो इलाज के लिए वो यहाँ मिशन हॉस्पिटल में आए थे। यहाँ पे एक मिशन हॉस्पिटल था बैतलपुर में। तो वहाँ उन्होंने जो रवैया देखा है कि उनका मेन प्रॉब्लम था कि परिवर्तन, धर्म परिवर्तन के पीछे पड़ते थे। जो लोग धर्म परिवर्तन करते थे उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती थी और जो नहीं करते थे उसके प्रति निगलेक्ट किया जाता था। इसीलिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया। और उसके बाद उनको भी वहाँ से जो ट्रस्टी वगैरह थे उनसे उनका बनना नहीं है। इसके बाद वो उन्होंने उसी से कारण उन्होंने अपनी खुद की संस्था बनाने की सोचा था। अरे बहुत सा स्वभाव बहुत अच्छा था उनका। मृदु बोलते थे और काम करते समय कुछ परवाह नहीं करते, कोई कुछ कह देता तो उसको नहीं लेते थे मन में। सेवा भाव से हम तो करते हैं करके, और बहुत अच्छा स्वभाव था उनका। यहाँ पहले शहर में बर्तन रख देते थे और एक मुट्ठी डालते जाना चावल करके, उसको लेकर के फिर वो अपना सब काम करते रहे। और फिर तो आश्रम बन गया तो फिर वहीं वो रहे। कात्रे जी सन 62 में परम पूजनीय गुरु जी को इधर यहाँ पर मेरे बाबूजी थे स्वर्गीय श्री जीवनलाल साव, उस समय उनको इधर ला के और परिचय करा के और बोला कि इस क्षेत्र में कुष्ठ रोग का अस्पताल और संस्था एक स्थापित करना है, आप इनको सहयोग करेंगे। तो वो फिर इधर ही रहते थे। हम लोगों का बगीचा है, वहाँ पर एक क्वार्टर था, वहाँ पर वो रहते थे और फिर रोज़ आना जाना ऐसा संपर्क बना रहता था। और फिर कुछ लोगों ने उनको ज़मीन दिया वहाँ पर बाबूजी के संपर्क में आने के बाद, और कात्रे जी ने फिर मुट्ठी मुट्ठी चावल के लिए एकत्रित करने का फिर उस प्रकार का योजना बनाया। कात्रे जी बहुत संघर्ष करके उस स्थान पे रुके, फिर धीरे धीरे 2-4 कुष्ठ पीड़ितों को इकट्ठा करके अपने यहाँ कार्य शुरू किए। वो तो कुष्ठ पीड़ित होते हुए 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक साइकिल पे जाते थे। लोग बोलते थे कि ये भिक्षा मांगने आया है साइकिल से, देखो ऐसा भिखारी आया है कि साइकिल से भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसा कात्रे जी को बहुत मानसिक शारीरिक तो पीड़ा थी, मानसिक पीड़ा भी सहन किए। ऐसे वो संत थे। और कोई भी जो तीर्थ स्थान होता है तो कोई संत का तपोभूमि से ही होता है। उसी प्रकार उस संत को तो पहले समझ नहीं पाए, आज सब लोग समझ रहे हैं उस संत को। जिन लोगों को परिजनों ने दुनिया के लायक नहीं समझा, उन्हीं लोगों ने अपनी एक ऐसी दुनिया बना ली जहां त्याग, सेवा और समर्पण की मिसाल देखते ही बनती है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सोठी का ये स्थान जहां आज लहलहाती फसल दिखाई दे रही है, कभी वीराना था। लेकिन आज यहाँ चहल पहल है, रौनक है। किसी ने कहा भी है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया।